बातें काम की, बातें काम की, बच्चे हो या हो बड़े सभी के काम की। खिल जाएगा जीवन इनसे, भर देंगे खुशियों के रंग, इनसे आएंगे जीवन में आशा विश्वास और उमंग। बातें काम की, जीवन के उत्थान की, बातें काम की। नमस्कार। बातें काम की श्रृंखला के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है सकारात्मक सोच। कहा गया है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, अर्थात हमारी सोच ही हमें बनाती है। जीवन में सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण स्थान है और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुश्री शीला दाहिमा, IAS अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो चलिए समझते हैं जीवन में सकारात्मक सोच कैसे प्राप्त करते हैं, इसके क्या लाभ हैं और यह किस प्रकार उपयोगी है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, जैसे आज हमारी चर्चा का विषय है सकारात्मक सोच, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि सकारात्मक सोच क्या है। सकारात्मक सोच एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का मंत्र है। जी हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं, जी। परिस्थितियां आती हैं। उन घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और उनके उजले पक्ष को देखना, ये सकारात्मक सोच है। और जैसी हमारी सोच होती है, हमारे जी। विचार होते हैं, वैसे ही हमारा आचरण भी होता है। जी बिल्कुल। और एक बात और भी मैं बताना चाहूंगी कि जी। सकारात्मक सोच और आशावादिता ये जी। आपस में जुड़े होते हैं। जी एक बहुत प्रसिद्ध कहावत भी है कि जब तक सांस तब तक आस। मैम, अभी आपने बताया कि सकारात्मक सोच क्या है, तो निश्चित रूप से ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग उम्र का पड़ाव आता है, तो अलग अलग आयु वर्ग के लिए सकारात्मक सोच के क्या लाभ हैं। सकारात्मक सोच के असीमित लाभ हैं जी और ये हर आयु वर्ग के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जी और जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जी जिसमें सकारात्मक सोच की भूमिका ना हो। यदि हम विद्यार्थियों की भी बात करते हैं जी तो विद्यार्थियों के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक नींव होता है। बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। और यदि हम उन्हें प्रारंभिक अवस्था में ही सकारात्मक तरीके से सोचना सिखाते हैं तो निश्चित तौर पे ये उनके भावी जीवन में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल, जितनी नींव मजबूत होगी, हाँ, इमारत उतनी ही इमारत मजबूत उतनी मजबूत होगी। जी और इसी प्रकार हम चाहे पारिवारिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, जी उनमें तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। किसी भी व्यक्ति के करियर के लिए भी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी और हम देखते भी हैं कि कोई भी सफल व्यक्ति जो होता है, उसकी सफलता के पीछे उसका सकारात्मक विचार, सकारात्मक नज़रिया ये ज़रूर होता है। जी सकारात्मक सोच के जो अनगिनत लाभ हैं, जी उनमें हम गिना सकते हैं कि जो हमारा मन मस्तिष्क है उसे जी। ऊर्जा मिलती है, जी। उत्साह मिलता है, बिल्कुल। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, खुशी बढ़ती है। और जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे संगी साथी हैं, वो जी हाँ। भी खुश रहते हैं। यदि हम खुश खुश हैं तो हमारे साथ के लोग भी खुश रहेंगे। बिल्कुल। फिर हम जानते हैं कि जीवन जो है वो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं जीवन में। उसमें। जी हाँ। तो इन उतार चढ़ावों को या कठिन समय को जी। या चुनौतियों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं यदि हमारी सोच सकारात्मक है। जी हाँ। फिर एक बात और भी मैं बताना चाहूँगी, हम सभी सुखद और सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये देखा भी गया है कि हमेशा जो सफलता का अनुपात है वो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों में ही ज़्यादा होता है। इसी प्रकार कई शोध भी ये बताते हैं कि हमारी जो सोच है वो हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो हम अपने कार्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने लक्ष्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मैम, सकारात्मक सोच से जुड़ा हुआ कोई वास्तविक उदाहरण या वाकया यदि आप हमें बताएं तो और यह सकारात्मक सोच से हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हो सकेंगे। मैं एक बहुत ही मर्मस्पर्शी वाकया बताना चाहूँगी जी जो ये बताएगा कि सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है और उससे बहुत कुछ बदल सकता है। जी। सकारात्मक सोच हमें हिम्मत और हौसला देती है। जी एक बच्चा था जी वो एक दिन अपने स्कूल से घर जाता है और अपनी माँ को एक पत्र देता है। जी फिर माँ पूछती बेटा क्या है ये,
तो बच्चा कहता है कि माँ ये पत्र जो है वो हमारे प्रधानाचार्य ने आपको देने के लिए कहा है। जी तो माँ ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया जी और जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू बहने लग गए। तो बच्चा पूछता है कि माँ क्या हुआ। जी फिर माँ ये कहती है कि बेटा ये तुम्हारे प्रधानाचार्य ने लिखा है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और हमारे स्कूल के जो शिक्षक हैं इसे पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप इसका एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करा दीजिए। तो ये सुन के बच्चा बड़ा खुश होता है कि जी। मेरे बारे में ऐसा लिखा है। लिखा है। फिर उस बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में माँ करा देती हैं जी और बच्चा भी खूब मन लगा के पढ़ता है। जी बिल्कुल। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और वो बच्चा बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बन जाता है। अच्छा। एक दिन उनको अपनी माँ की बहुत याद आती है और वो अलमारी में उन चीज़ों को देखने लगते हैं जो उनकी माँ से जुड़ी हुई यादें हैं। जी तभी उन्हें वो एक पत्र दिखता है। जी तो वो उस पत्र को देखते से ही समझ जाते हैं कि ये मेरे बचपन वाला वही पत्र है जो माँ जो पढ़ रही स्कूल थी। से माँ को दिया गया हाँ। था। जी फिर उन्होंने वो पत्र पढ़ना शुरू किया और जी। जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि मैडम आपका बेटा बहुत ही मंदबुद्धि है, उसको कितना भी पढ़ा उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, हम इसको अपने स्कूल से निकाल रहे हैं, आप इसका एडमिशन या तो किसी दूसरे स्कूल में करा दीजिए या जी। आप इसको घर पर ही पढ़ाइए। अब आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि उस पत्र को पढ़कर उनके मन पे क्या बीती होगी बीती और होगी। उन्होंने अपनी माँ के महत्व को और उनकी माँ की जो सकारात्मक सोच है। थी, जी उस महत्व को उन्होंने समझा बिल्कुल। और उन्हें समझ में आया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जी। मेरी माँ की सकारात्मक सोच और उनके हिम्मत और हौसले के कारण हूँ कारण। और उसी सोच के कारण दुनिया को एक महान वैज्ञानिक मिल सका। जी बिल्कुल। यदि उनकी माँ उस समय अगर उनसे कह देती कि स्कूल मतलब जो स्कूल से पत्र मिला है उसमें कुछ इस तरह की बात हाँ। लिखी, तो निश्चित रूप से वो भी थोड़े से हतोत्साहित हतोत्साहित हो होते वो जाते। भी। सही बात है, वो पूरा घटनाक्रम बदल सकता था, लेकिन उनकी माँ की हाँ। सकारात्मक सोच ने ही एक नया जीवन उन्हें दिया और सारी दुनिया का लाभ हुआ उससे। जी। मैम जैसे अभी आपने बताया कि सकारात्मक सोच से हिम्मत मिलती है, हौसला बढ़ता है और जीवन को एक नई दिशा भी मिलती है, तो क्या सकारात्मक सोच का मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल बहुत असर पड़ता है और इसके बारे जी। में अध्ययन भी हुए हैं, शोध भी जी। हुए हैं। जी और एक चिकित्सीय अध्ययन के मुताबिक जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं जी वे लंबी जिंदगी जीते हैं। जी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बाकी लोगों की तुलना में बेहतर होती है। जी अध्ययन ये भी बताते हैं कि जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं जी। उनमें हार्ट अटैक का खतरा अन्य लोगों की तुलना में 1/3 कम होता है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। और इसी प्रकार यदि किसी को हार्ट अटैक आ गया है लेकिन उसका नज़रिया सकारात्मक है तो जी। ऐसे लोग हार्ट अटैक आने के बावजूद भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं जीवित क्योंकि रहते उनका हैं। दृष्टिकोण एकदम सकारात्मक ही हाँ। रहता है जीवन के प्रति। और इसी प्रकार आज के समय में जो एक बहुत ही सामान्य सी बीमारी हो गई रक्तचाप की, तो जी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति का रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत सारी बीमारियों से बचाव करता है और जी। व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मैम जैसे वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो वर्तमान की दिनचर्या या जो जीवन शैली है इसमें तनाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो ये सकारात्मक सोच तनाव प्रबंधन में भी सहायक है? बिल्कुल। जी सोच जितनी सकारात्मक होगी तनाव उतना कम होगा। जी ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है जी उनमें कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता नकारात्मक दृष्टिकोण वालों की तुलना में अधिक होती है। जिनकी सोच सकारात्मक है उनमें भय, निराशा और अवसाद की संभावना बहुत कम होती है। उनमें बीमारियों की संभावना भी बहुत कम होती है जी और जो हमारी सोच होती है यदि हम उसे सकारात्मक रखते हैं तो वो हमारे मन की शांति में बहुत मददगार होती है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सहायक होती है सकारात्मक सोच। मैम अभी आपने बताया कि जो सकारात्मक सोच है वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी तरह कभी ऐसा होता भी है ना कि मन में नकारात्मक विचार तो आ ही जाते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। तो हम मतलब नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता की ओर कैसे ले जा सकते हैं? ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए सभी के मन में आते हैं नकारात्मक विचार, तो हमें सबसे पहले तो ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं और ये स्वाभाविक और सहज प्रवृत्ति है। जी बिल्कुल।
सभी के मन में वो आते ही आते ही हैं, हैं। भले हम कितना ही रोकने का प्रयास जी। करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हम उन नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम इन नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं जी। या हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार कोई आ रहा है तो हम जी। ये प्रयास करें कि हम उन विचारों को बहुत गहराई से ना सोचें जी। और बहुत देर तक ना सोचें। जी। जैसे यदि हम किसी ग्लास को बहुत देर तक हाथ में पकड़े रहेंगे जी। तो हमारे को थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगने लगेगा। बिल्कुल। तो उसी प्रकार जब हम एक नकारात्मक विचार को बहुत देर तक अपने दिमाग में रखते हैं तो वो हमारे मन में बहुत अशांति उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल। नकारात्मक विचारों को हम दूर ऐसे भी रख सकते हैं कि हम नकारात्मक लोगों और नकारात्मक शब्दों से दूर रहें। बिल्कुल। आजकल नकारात्मक वीडियो गेम्स भी काफ़ी आ रहे हैं। जी हाँ। सिनेमा आ रहा है, तो इन सब से दूर रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। वही चाहिए। बेहतर मुझे लगता है कि इनसे दूर ही रहा जाए। फिर जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हमें एक ये भी कोशिश करना चाहिए कि हम अपना ध्यान कहीं और लगा दें। जी। जैसे हम किसी से बात कर सकते हैं, जी। हम संगीत सुन सकते हैं, जी, खेल सकते खेल हैं, सकते हैं। किताबें पढ़ सकते हैं, कोई परोपकार के काम को कर सकते हैं, जैसे कि पौधों को पानी देना, जी। पक्षियों को दाना देना, बिल्कुल। किसी जरूरतमंद की सहायता सहायता करना। करें। तो ये आपके मन से नकारात्मक विचार तो दूर करता ही, आप में बल्कि सकारात्मकता को वो बढ़ावा देता है। जी। इसी तरह जो बच्चे हैं जी। वो अपने परिवार के बुजुर्गों जैसे दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ समय बिता सकते हैं। जी। हम जिस भी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं जी। उस पर भरोसा करना नकारात्मक विचारों को रोकने में बहुत सहायक हो सकता है। यदि मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसे हम सकारात्मक सोच से बदल सकते हैं। जी। हम सकारात्मक शब्द बोलना शुरू कर सकते हैं। जी। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि मुझे अच्छे अंक नहीं आएंगे, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो वो इस नकारात्मक सोच को ऐसे बदल सकता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं, मैं अपने विषय में बहुत अच्छे से समझ भी पा रहा हूँ या पा रही हूँ। जी। जिस प्रकार हम दिया जलाकर अंधेरा दूर भगाते हैं, उसी प्रकार हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम नकारात्मक विचारों को दूर भगा सकते हैं। इसी के साथ एक बात और मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को महत्वपूर्ण मानते हैं जी। और हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन के माध्यम से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जी, उस समय भी हमारे जीवन से नकारात्मक विचार खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। मैम, अभी आपने बताया कि नकारात्मक विचारों को हम कैसे दूर कर सकते हैं अपने से, या उन्हें रोकने के क्या आपने तरीके ये भी बताए। तो अब नकारात्मक विचार तो दूर हो जाएंगे, पर सकारात्मक सोच भी प्राप्त करनी पड़ेगी। हाँ। तो उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, कोई भी काम कठिन नहीं होता। यदि जी। हमने सोचा है कि भाई मुझे अपनी सोच को बदलना है, यदि नकारात्मक है तो सकारात्मक करना है, तो बिल्कुल संभव है वो। जी। और इसके लिए सबसे पहले हमें आशावादी होना होगा। जी। हमें सकारात्मक सोच के फायदों को याद करना होगा। हम लोगों में अच्छाइयों को देखें। जी। हम दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, दूसरों को प्रोत्साहित करें। जी। आपके जीवन में जो भी अच्छा है उसके प्रति आभार व्यक्त करें, कृतज्ञ बने। कृतज्ञता के तो बहुत सारे फायदे हैं। जी हाँ। इसके अलावा जब हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तब भी हम कोशिश करें कि उसमें भी हम कुछ ना कुछ सकारात्मक ढूंढ सकते हैं। जी। समस्या आने पर शांत चित्त से विचार करें, फिर निर्णय लें। जी। हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिंदगी बड़ी है, समस्या नहीं। जी। और किसी भी समस्या का समाधान संभव है। कोई ना कोई रचनात्मक शौक रखें, ये भी आपको सकारात्मक बनाने में बहुत सहायक होता है। इसके अलावा प्रकृति से हमें प्यार करना चाहिए, और प्रकृति से हम जितना संपर्क में रहेंगे, प्रकृति हमें वो सकारात्मकता देती है। इसके साथ ही आज के समय में जब लोगों के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जी हाँ, तो हमें उसे सकारात्मक विचार से रिप्लेस करना जरूरी होता है। या हम सकारात्मक माहौल कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम ध्यान कर सकते हैं। जी हाँ, शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आजकल योग और प्राणायाम का बहुत ज्यादा महत्व लोगों को बताया भी जा रहा है। हाँ, ये हमारी प्राचीन पद्धति समय से ही है, प्राचीन पद्धति है, और लेकिन आज के समय में उसके महत्व को लोग और ज्यादा समझ रहे हैं। कोई ना कोई सार्थक लक्ष्य रखिए, कामों को व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसके अलावा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए।
थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए और थोड़ा सा मनोरंजन भी ज़रूरी है। संयम रखना बहुत मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि आज की जीवन प्रणाली में और आज की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली होगी उसमें अधिकांश लोगों में संयम की कमी देखी जा रही है। पर यदि हम वास्तव में सकारात्मक सोच रखना चाहते हैं तो उसके लिए संयम बहुत ही सहायक होता है। इसके साथ ही हमें खुद की खूबियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी अच्छाइयों और अपनी उपलब्धियों को जानें और याद भी रखें। अ, हम स्वयं से प्रेम करना भी सीखें, स्वयं का ख्याल भी रखें, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिस पे जनरली बहुत कम बात की जाती है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने भी देखा होगा, हम सभी यदि खुद को समय नहीं दे पाते हैं या हमको लगता है कि ये करना था लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे, तो हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या हमारे मन में एक नकारात्मकता अंदर ही अंदर आने लगती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि हम अपना खुद का ख्याल भी रखें थोड़ा सा समय निकाल कर। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम समय समय पर अपना आत्मविश्लेषण भी करते रहें। तो जहाँ सुधार की आवश्यकता हो तो उसमें सुधार भी करते चलें। अपने साथ साथ अपने परिवार को भी समय दें। जी, उनसे बातें करें। जी। अच्छा साहित्य भी बहुत सहायक होता है सकारात्मक सोच बनाए रखने में। जी। इसके साथ ही अध्ययन ये भी बताते हैं कि जिनमें लिखने की आदत होती है उनका जीवन सकारात्मक नज़रिए से भरा होता है। जी। मैम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि आप भी बहुत अच्छा लिखती हैं और आज आप हमें इतना अच्छा सकारात्मक सोच के विषय में समझा भी रही हैं। तो यदि आपने कुछ सकारात्मक सोच के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं तो उसे हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। हम अक्सर ये सुनते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी। लेकिन मेरी सोच ये है कि ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। जी। ये भी एक अलग सच्चाई है, सकारात्मक सोच है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमारी उम्र बहुत सारी निकल गई है या विभिन्न जो भी कठिनाइयाँ हैं, तो अब हम कैसे ज़िंदगी को जिएं और ज़िंदगी इतनी खुशनुमा नहीं है। पर मुझे लगता है हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, हमेशा सकारात्मक और आशावादी ही सोचना चाहिए। उसी थीम पर मैंने लिखी थी कविता, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। जी। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं सुना देती हूँ। जी। हर बार आने वाला सावन इस बार भी आएगा, लेकिन अब की बार उसे ऐसे ही न जाने देना। समझ लेना इस बात को कि बारिश बाजारों में नहीं मिलती है, यह तो कुदरत ने तुम्हें तोहफे में दी है। स्वीकार करो इस नेमत को फैलाकर दोनों हाथों को, तभी तो जिंदगी मिलेगी दोबारा। हम बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ आपने हमें सुनाई जो कि जीवन को एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से बिल्कुल परिपूर्ण कर देने वाली है। मैडम, आज आपने हमें एक बहुत ही अच्छे विषय पर बहुत सारी चीज़ें समझाई और निश्चित रूप से ही हम इसका अवश्य लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से हमने जाना कि जीवन में सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण है और यह भी सीखा कि सकारात्मक सोच हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आशा है आप सभी इस चर्चा से अवश्य लाभ उठाएंगे और जीवन में सकारात्मकता के प्रति एक नया दृष्टिकोण ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद।